गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ऋषि चंद्राचार्य गौरी महाब्रह्मानंद ओम जगदीश। माय वर्ड्स विल बी इन हिंदी। यार, एक बात बतानी थी। मैंने इतना नशा किया, उसका अपोजिट रिएक्शन पड़ रहा है मेरे पे। मैं सेल्फ कंसर्न बहुत होता जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं, मेरे को डर है मृत्यु का या किसी चीज़ का या किसी होने या ना होने का। देखो, इतना तो मैं भी जानता, इतना तो मैं भी डिज़ाइनर बैकग्राउंड है मेरा, आर्टिस्टिक और इन सब की नॉलेज। व्यक्तिगत तौर पर जितना मैंने भी पढ़ा है कि मनुष्य का दिमाग सिर्फ 10% काम करता है। जब वो 10% से ज़्यादा काम करने लगता है तो वो दूसरों से और अपनों से एक दूरी बना करके ये सोच के चलता है माइंड कि शायद ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसके बात करने लायक नहीं हूँ, या ये मेरे से बात करने लायक नहीं है। तो ऐसा ऐसा जोन बनाने लगता है दिमाग कि मेरी बात समझ नहीं पाएगा, या समझेगा तो गलत समझेगा। तो आप समझ रहे हो मैं किसको समझाना चाहता हूँ? मैं किसी को नहीं, मैं खुद सोच रहा हूँ कि वो मेरी बात गलत समझेगा क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, ये सब मैं जनरली अपने योग और ज्ञान और तप इन सब से बनाता हूँ। मैं इससे पहले मैं योग करता हूँ, उसके बाद आयाम करता हूँ, मंत्र जपता हूँ सुबह उठ करके। ये सब मैं करता हूँ जिससे मुझे शांति मिलती है। लेकिन जब मैं समाज में घूमता हूँ तो वो तो नॉर्मल सी बात है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जिन्हें मैं जानता नहीं या जिनके द्वारा मेरे लिए कोई गलत इंडिकेशंस हैं, उन सबको एक्सेप्ट नहीं कर पाता मैं। ये सब प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को पैसे की दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ कि आप सबको एक पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ, मैं कभी नेगेटिव वे में नहीं लेता कि मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ या इस व्यक्ति से भी नहीं बात कर रहा, तो इससे मेरा मेरा आगे का स्वार्थ क्या है। लोग समझने लगता है कि मैं स्वार्थी हो गया हूँ, सेल्फिश तो हूँ मैं, सेल्फ कंसर्न तो हो ही गया हूँ। लेकिन फिर भी इस मैं, जैसे कि अभी कंगना रनावत, वो मेरी दोस्त हैं, चलिए उनको रिस्पेक्टफुल देखता हूँ। लेकिन उनके ऊपर भी मतलब वो फनफुल रहता है, मजाक रहता है। वो उनकी और मेरी बात है, उनको अगर दिक्कत होगी तो वो मुझे बता देंगे। फेसबुक फ्रेंड्स में अलग चीज़ है कि वो अगर फेसबुक फ्रेंड्स में जितने भी मेरे दोस्त हैं उनमें से किसी एक को गलत लगेगा कि यार ये बंदा सही नहीं बात कर रहा, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तो वो जा सकता है। वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे यहाँ का हो, चाहे अब्रॉड का हो, चाहे कहीं का भी हो। तो मैं अपना आधे से अधिकतर समय उसी में बिताता हूँ। और देवी से बात होगी, किसी से बात होगी, छोटा-मोटा बात कर लेता हूँ। लेकिन मैं उन सब में भी कंसर्न फीलिंग क्या करता हूँ कि मैं यार देवी से बात कर रहा हूँ या लोगों को कोऑपरेट कर रहा हूँ, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे या उनका व्यवहार कैसा रहेगा, उनकी सोच को क्या मैं करूँ? मतलब मेरे अंदर उथल-पुथल चल रही है। ये तो मैंने रिसर्च में पाया ही है कि हमसे एक सामान्य मनुष्य का दिमाग 10% काम करता है। अगर उससे ज़्यादा किसी का दिमाग काम करने लगे तो वो दूरी बनाना चालू कर देता है। शायद वही हो रहा हो। अभी देखिए, मैं जैसे बीच में एक मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसके ऊपर, उसमें फिर मैंने डाल दिया कि पैसे चाहिए, या उसमें मैंने डाल दिया कि मेरे को गुस्सा आ गया अचानक, तो मैंने डाल दिया कि आपकी और मेरी हैसियत, ये वो, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स डाल दिए जो कि एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल है, बट ऑफुल लगता है, बहुत ऑफुल लगता है कि आप में और मेरे में एक दूरी है। मेरे और आप में दूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप भी भगवान की पूजा करते हो, मैं भी पूजा करता हूँ, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी को भी मना नहीं किया कि तू, मैं देवी की पूजा करता हूँ या भोलेनाथ की आप पूजा करते हो तो करो। मैं शिव तो हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। आप उनकी पूजा करना चाहते हो तो करो, देवी की पूजा करना चाहते हो तो करो। वो आपका हक है, वो आपका स्वयं निर्णय है कि मैं इनकी पूजा करना चाहता हूँ और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैं बार-बार नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया मैं शिव हूँ, तो वो तत्व भी नहीं, मैं लोगों से घुलता-मिलता हूँ, हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ। लेकिन जो ग्रहण मैं करता हूँ, वो यही है कि मैं थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ।
अगर दूरी ना बने तो मेरे को गुस्सा आता है। वो अब देखिए, नहीं, मुझे बातों से कोई मतलब नहीं है कि बात बात कैसे करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद थोड़ा बहुत सीखता हूँ कि बात कैसे करते हैं। मैं निर्मल, जब भी मेरा व्यवहार रहता है बहुत निर्मल निर्मल अच्छा रहता है। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं जिस व्यवहार में सामने वाला बात कर रहा है उसे और अच्छे अच्छे व्यवहार में उसको रिप्लाई दे। तो वो बात अलग है, वो तो मेरी ट्रूथनेस है जो बचपन से संस्कार आए हैं, लोगों से बोला हूँ, बैठा उठा हूँ, लोगों में चार चार दोस्तों के साथ घूमा हूँ। तो वो मुझे मेरे विचार है वो रहेंगे ही, वो मरने दम तक। लेकिन यही है कि बस अब ऐसा बदलाव आ गया है मेरे शरीर में, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी अतीत में बहुत लोग ऐसे थे जो हुआ उनके साथ भी अलग। तो मैं भी, आखिर है तो मनुष्य शरीर ना। इस शरीर को देवी दुर्गा ने बताया था, ये एक आपको अच्छा बता देता हूँ। छोड़िए, ये सेल्फ कंसर्न मैं दूर कर लूँगा, बस ये आइडिया में रखने के लिए था। अभी जैसे आप मुझे कोई कोई अच्छा पद पे नौकरी करना पसंद करोगे तो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। कोई अच्छे उच्च पद पे नौकरी करना पसंद करूँगा मैं, जो मेरे लायक हो, जो इसमें मैं समझा सकूँ। मेरे लायक में तो अध्यात्म था। मैं सरकार से क्या, हर कोई मांगता है, लेकिन सरकार से विनती करता हूँ कि कोई अघोरी संस्थान ज्वाइन करवा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए परमिशन दे दे, तो मैं अघोरी संस्थान चलाता रहूँगा अपने गांव में, खेत में बुला करके कुछ लोगों को हम कार्यरत होंगे, कुछ सीखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बस इतनी सी दरख्वास्त है। अब आप ये मत कहना कि पिछले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोला था। ये दरख्वास्त अगर नहीं है तो नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैं यही था, क्योंकि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ अपने अपने उससे ही, कि आप लोगों से क्यों मांगूँ, कैसे मांगूँ। लेकिन हर कोई मांगता है तो मैं भी सोचता हूँ कि आप आपसे मांग ही लेता हूँ। जब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सरकार से चाहता है तो मैं भी कुछ ना कुछ एक बार मांग लेता हूँ कि मुझे भी अगर हो सके तो एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करके, मेरे छोटे से गांव में वहाँ एक मंदिर बना करके मेरे को विराजमान करें, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास शायद लगता नहीं है कि इसके अलावा कोई उचित उचित कार्य बचा है मेरे लिए। और एक समय आ गया है जब मुझे काम करना चाहिए और मैं कुछ अच्छा काम करूँ, ताकि ये सब जो जाल है वो सब हट जाए। और बाकी जिस प्रकार जीसस ने टेबल ऑफ फूड रखा था प्रोग्राम, वैसे ही मैं आप सभी लोगों को ले जाऊंगा और आगे चल कर के आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, हाँ, कि जैसे कि मेरे शरीर में ये शरीर है, तो मुझे शरीर के गुणों को कैसे हटाना है। मतलब भगवान का गुण तो ऐसा नहीं है, ये शरीर है, शरीर में कुछ कुछ गुण चिपक गए हैं तो क्या कर सकते हैं। तो इनके लिए यही है कि मृत्यु के पश्चात मैं किसी से विवाह कर करके, बहनती लड़की से या किसी से विवाह करके एक बच्चा पैदा करके शांति से लीन हो जाऊंगा मृत्यु को। मेरी मृत्यु तो आनी है, ये मृत्यु नहीं, इसके बाद वाली मृत्यु, फिर तीसरा जन्म मेरा वो है, कुछ देवी दुर्गा करेंगी वो तो। मुझे यही है कि ये और कुछ नहीं। और मैं ज़्यादा अध्यात्म तो हूँ ही मैं, और क्या बता सकता हूँ अपने बारे में अपने चरित्र में क्या बदलाव आ रहा है क्या नहीं। इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी कभी कि कोई लड़की मुझसे शादी कर ले, जैसे कि मैं कंगना रनावत को बोलता रहता हूँ कि आप हैं, और किसी को भी बोलता हूँ, लेकिन वो समझते होंगे ये बेकार इंसान है, मतलब कि बेकार इंसान नहीं, हर किसी पर मुँह मारता फिरता रहता है या कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ। यही यही तो एक प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादातर बस इतना ही बोलना था, बहुत लंबी ट्रेन ले गया मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। मैं मजाक नहीं उड़ाता, मैं सत्य बोलता। लेकिन कोई होता ही नहीं है तो फिर मैं सोचता ठीक है, अघोरी सही, टाइम पास तो हो रहा है। तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। यार आप तुम्हारा वीडियो देखते हो, बस पसंद आया तो देखते हो, नहीं तो नहीं देखते हो। उसके लिए क्या मैं आपसे पैसे मांगूँ। वो तो एक्सक्यूज मी।
उसके लिए क्या मैं आपसे पैसे मांगूँ, क्या सरकार से मांगूँ? बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ खोल दीजिए जहाँ बैठ कर के मैं भक्ति भाव में अपना समय अर्पण कर सकूँ, और आने वाले भविष्य में भी मैं एक लोगों का अच्छा साथी, विचारधारा वाला साथी बना रहूँ। मैं बस अपने विचार अच्छे करता हूँ, तभी मैं सोचता हूँ सामने वाले को बुरा ना लगे। बस मैं अपना विचार अच्छे करना चाहता हूँ और रखता भी हूँ। बस मैं सोच लेता हूँ कि इसको समझना है, इनको बताना है, तो ये बुरा ना माने बस, कि इनको समझ नहीं आया। क्योंकि देखिए, समझना ना समझना एक ऐसा तर्क है कि जब तक हम किसी विषय के बारे में जानते ही ना है, तो उन्हें कैसे समझ आएगा? पहले समझना पड़ता है कि ये विषय है, अच्छा उसका ये प्रभाव है, तब हम समझ पाते हैं कि ये हमें समझ आ गया है। बस, से हर महाकाल टुमी से ओम जगदीश, ऋषि दंताचार्य, गुरु महाब्रह्मानंद, आशीर्वाद। और मुझे नहीं लगता देवी दुर्गा अपनी निद्रा से उठेंगी। और कोशिश करूँगा नवरात्रि में मैं भी व्रत रखता हूँ, तब देवी दुर्गा का आह्वान करूँगा।